हेलो बच्चों, जेई मेंस 2025 का सीक्वेंस और सीरीज का क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है पर थोड़ा तो मुश्किल हो गया यार, जेई ने पूछा तो। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? हमें लेट ए सेट 1 6 11 16 बी एक सेट दी है कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट 2025 टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको नंबर ऑफ ए यूनियन भी बताना है। आपको क्वेश्चन दिया है कि आपके पास दो सेट हैं, ए और बी। ठीक है, दोनों सेट दिए, इनकी जो टर्म्स है वो एपी में है और एपी में दिख भी रही हैं। अरे ये 6 होगा ना यार, इसमें 5 ऐड हुआ है, यहाँ पे 5 ऐड हुआ है, 5 ऐड हुआ है। ठीक है, और कितनी नंबर ऑफ टर्म है इसमें? नंबर ऑफ ए है 2025 और इसमें भी नंबर ऑफ टर्म है 2025। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी फाइंड करना है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब क्वेश्चन आपसे चाहता है कि आप ए इंटरसेक्शन बी उसको निकाल के दें, क्योंकि आपको इन दो की तो वैल्यू दी है ना। तो मतलब आपको ये नहीं पूछना चाह रहा, वो ये पूछना चाह रहा है कि ये तुम निकाल दोगे तो वो तो मिल ही जाएगा। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालें? मतलब इन दोनों का कॉमन टर्म। अब देखो, इसका डी 5 है और इसका डी कितना है? 7। ठीक है, इनकी पहली टर्म कॉमन कौन सी है? 16। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में जो पहली टर्म आएगी वो आएगी 16। ठीक है, फिर दूसरी टर्म का कैसे पता? वो ए का क्या बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस, और डी 7, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा? 35। 35 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 और 5 11, 3 4 1 5। तो सेकंड टर्म आएगी 51। ऐसे टर्म आती जाएंगी। ठीक है, तो आपको इसकी पहली टर्म पता लग गई 16, इसका डी पता लग गया हमें 35, पर हमें एन निकालना है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म है। उसके लिए हमें लास्ट टर्म का पता होना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट टर्म कहाँ पर होगी? तुम इस ए की लास्ट टर्म पता कर सकते हो। ए 2025 कितना आ जाएगा? फर्स्ट प्लस 2024 इंटू डी, यही होगा। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 120 5 दूनी 10, तो ये हो गया 10,121। मतलब जो ये ए सेट है, इस ए सेट की जो सबसे लास्ट वाली जो डिजिट आएगी, जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा इस सेट की, मतलब लास्ट ए एन जो टर्म होगी वो 10,121 होगी। ठीक है, और ऐसे ही इस बी की लास्ट टर्म क्या होगी? बी की लास्ट टर्म हो जाएगी फर्स्ट टर्म एन प्लस एन माइनस 1 2024 इंटू डी, और डी कितना है इसका? 7। तो 24 सत्ते कितना होता है? 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 7 दूनी 14 प्लस 9, तो ये हो गया 9 इसमें ऐड कर देंगे तो 14,177 हो जाएगा। ठीक है, अब तुम एक चीज़ देखो, ये ए इंटरसेक्शन जो बी की, इनमें जो कॉमन नंबर आने लगे वो कॉमन नंबर 10,121 से पहले तक ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसकी ए की जो लास्ट डिजिट है वो लास्ट डिजिट तो यहीं पे ख़त्म होगी, तो इसके बाद तो कॉमन मिलेंगे ही नहीं कभी। तो कॉमन नहीं मिलेंगे तो हम अभी मान लेते हैं कि इसकी जो लास्ट डिजिट है वो होगी 10,121, इतना मान लिए। अब फॉर्मूला लगा दो, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एन टर्म का क्या होता है? एन कैसे निकालते हैं? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ठीक है, और अगर ये इंटीजर नहीं है तो इस पे लगा देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि नंबर तो हमेशा इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो एल कितना है अपना?
10,121 माइनस ए हो गया 16 अपॉन में डी हो गया 35, ठीक है, प्लस 1। तो -16 करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000, 16 माइनस करो कितना हो जाएगा 5, तो 10,105 अपॉन में 35, ठीक है, प्लस 1। अब इसमें डिवाइड लगाओ, 10,105 में डिवाइड लगाएंगे हम 35 से, तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 35 दूनी 70, 35 दूनी हो गया 70, ठीक है। यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर 3 जीरो बुला लिए नीचे। अब 35 को मल्टीप्लाई करो, 8 बार चला जाएगा, 35 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 5 जा 44, 8 3 जा 24, 28, तो 8 बार चला गया, तो ये आ गया 280 आ गया, तो बच गया 30, 5 और बुला लिया, तो भी 8 बार ही जाएगा, तो 8 बार जाएगा 280, तो अब आ जाएगा कितना हो जाएगा 25, तो ये हो गया 25। अब नहीं जा रहा, पॉइंट लगा दिया, जीरो आ गया। अब कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7 बार, हाँ 7 बार चला जाएगा लगभग, ठीक है। तो ये आ गया ऑलमोस्ट 288.7 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर +1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से क्या बाहर आएगा 288 +1, तो 289। तो जो 289 नंबर पे जो टर्म होगी, ये पॉइंट में क्यों आया एग्जैक्ट, क्योंकि पॉइंट में इसलिए आया क्योंकि लास्ट टर्म एग्जैक्ट तो ये तो नहीं है, हमने तो सिर्फ अंदाज़ा मारा कि हाँ ये होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, तो ये हमने पुट की, तो n की वैल्यू इंटीजर नहीं है, तो वो तो इंटीजर आना चाहिए, इसलिए हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज किया। समझ में आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ टर्म आ गई 289। अब यहाँ पे इसको पुट कर दो 289, तो ये हो जाएगा 4050 माइनस 289, ठीक है। तो माइनस करें अगर इसमें से, तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर बच गया 4, तो 1 इससे ले लेंगे तो हो गया 14, 14 में से 8 गया 6, फिर इसके बाद 9 बचे, 9 में से 2 गया 7, ये बचा 3, तो 3761 है ऑप्शन नंबर सी हो गया। आया, मज़ेदार क्वेश्चन था, थोड़ा सा टेक्निकल था। बस पहले जेई के क्वेश्चन में ये पूछता था कि 2 सेट दे दिए, इनकी कॉमन टर्म है तो लास्ट टर्म बताओ, मतलब ये यहाँ पर ही पूछ लेता था। इस बार इसने एक कदम आगे पहुँच गया, समझ गए। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लिए।